वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ फायरबेस सीरीज। और आज हम लोग देखेंगे फायरबेस के प्रोजेक्ट सेटअप को लेकर कि आप फायरबेस में अपना प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करोगे अगर आपको करना होगा तो सबसे पहली चीज़ तो आपको फायरबेस में अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो एक और बोनस की बात, सपोज दैट अगर आप गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले करना क्या है, आपको अपना ब्राउज़र खोलना है एंड वहाँ पे आपको लिखना क्या है, firebase.google.com। अब ये आपको फायरबेस की वेबसाइट पे ले जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप सिंपल फायरबेस सर्च करो। आप फायरबेस सर्च करोगे तो ये पहली वेबसाइट जो आ रही है इस प्रकार की, इसे सिंपल ओपन करो। तो सिंपली ये ओपन जब हो जाएगा आपका ये वाली वेबसाइट, तो इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरनेट में भी स्लो है क्या? देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो कुछ इस प्रकार का ये इंटरफेस जो देखने को मिल रहा है, ये आपका फायरबेस की वेबसाइट है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इन सब से लेना देना नहीं है, हम सीधे अगर हमें अपना प्रोजेक्ट बनाना होगा तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है गो टू कंसोल, इसे क्लिक करो। और यही सेम चीज़ मैंने डॉक्स में भी लिख रखा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको डॉक्स को अगर फॉलो करोगे तो वेरी इजीली आप फायरबेस को सीखते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कंसोल पे क्लिक किया तो ये मेरा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आया। देखो ये है फायरबेस का कंसोल जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट ए न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट। इसको क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पे साइड में देखोगे तो ये तमाम लाइन से आपको कुछ नेम्स दिख रहे हैं, ये मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो उन्हीं के नेम यहाँ पे शो कर रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा, देखो क्रिएट फायरबेस प्रोजेक्ट। तो a Firebase project is like a folder that hold everything for one app। यानी कि किसी एक एप्लीकेशन के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होगी वह एक फोल्डर में रखा जाएगा, उसी प्रकार से इसका नाम होगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या कहते हैं, कुछ भी एक नाम देते हैं, जैसे कि चैट ऐप ले लेते हैं, ठीक है, या फिर ई कॉमर्स एप्लीकेशन कह लेते हैं, कुछ भी हम इसे नेम दे सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका एक नाम देते हैं जिसका नाम हम देते हैं डेमो ऐप, DEMO डेमो ऐप। कुछ भी नाम आप दे सकते हो, कोई ये मैंडेटरी नहीं, आप कुछ ऐसा ही दोगे। तो यू हैव टू प्रोजेक्ट्स फॉर द लिमिट कंसिडर एडिंग फायरबेस टू एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट यूजिंग लिमिट, कोई बात नहीं उसको छोड़ दो। तो यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अभी देखो यहाँ पे जब मैं आ गया तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, AI असिस्टेंट, ये जो भी है इसे हम स्किप करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। सिंपल ये कर जाने के बाद हम इस इंटरफेस पर आएंगे और यहाँ पर जो भी चीज़ें मिल रही हैं इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो ना, तो सिंपल कंटिन्यू करो, ठीक है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करने को कह रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ पे अपने फायरबेस को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये एनालिटिक्स का है बेसिकली, इसे स्किप भी कर सकते हो, कोई मेजर रूल नहीं है। तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हो डिफ़ॉल्टली एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका जो डेमो ऐप है यानी कि जो भी ऐप है वो बिल्ड हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा। अभी देखो तो यहाँ पे वैसे ही चीज़ें दी थी जैसे मैंने बताया अभी, फायरबेस कंसोल पे गए, आपने ऐड प्रोजेक्ट किया, आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम दिया, कंटिन्यू किया, इनेबल डिसेबल गूगल एनालिटिक्स, ये ऑप्शनल होता है जो मैंने ऑलरेडी इनेबल कर दिया, कोई बात नहीं। क्लिक किया क्रिएट प्रोजेक्ट पे और फिर हमें क्या करना है, फ्यू सेकेंड्स तक वेट करना है। तो ये ऑलरेडी में भी डन हो चुका है, हाँ। तो मेरा डेमो ऐप बन चुका है, मैं कंटिन्यू करूँगा और जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा
तो यहाँ पे मेरे को एक और इंटरफेस देखने को मिलेगा इस प्रकार का, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पे जेमिनाई का असिस्टेंट आ जाता है। तो इसको आप चाहो तो रख सकते हो या फिर यहाँ से कट करके हटा सकते हो, इसका कोई मेजर रोल नहीं होता है, ठीक है। तो हम कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी देखो करना क्या है इसके बाद, तीसरा स्टेप फायरबेस CLI का इंस्टॉलेशन। अब देखो फायरबेस CLI पे ही ये चीज़ें काम करेंगी। अब बात ये है कि व्हाट इज़ फायरबेस CLI। तो ज़रूरी नहीं है फायरबेस CLI आपके पास हो। तो सबसे पहले यही समझ लो कि फायरबेस CLI आखिर है क्या। तो CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, इट अलाउ यू to deploy your app, host your app or use your cloud functions inside your विंडोज़, मैक या फिर लिनक्स, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मेक श्योर आपके पास Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। अगर Node.js इंस्टॉल है तो आप इसको यूज़ कर पाओगे, अगर Node.js इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल क्या करना है, npm install -g firebase tools करोगे तो ये क्या होगा, आपका जो टूल्स है उसे इंस्टॉल कर देगा। और इसका वर्जन चेक करने के लिए फायरबेस वर्जन करोगे तो आपको उसका वर्जन देखने को मिल जाएगा कि ये इंस्टॉल्ड है कि नहीं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल लॉगिन करना पड़ेगा, जो भी आपका गूगल का पासवर्ड और ईमेल होगा, ठीक है, उसी के थ्रू सिंपल ये सारी चीज़ें आप कर लेना। सीधे फोर्थ स्टेप पे आते हैं, कनेक्ट फायरबेस टू योर एप्लीकेशन। आप अपनी एप्लीकेशन के साथ फायरबेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। अभी प्रश्न ये आता है कि आपकी एप्लीकेशन किस प्रकार की है, क्योंकि फायरबेस जो है वो सपोर्ट करता है वेबसाइट्स को, एंड्रॉयड ऐप को और iOS ऐप को, ठीक है। तो इनमें से अगर किसी एक प्रकार की आपकी एप्लीकेशन है तो उसे फायरबेस सपोर्ट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक ऐप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली अब तो बढ़ गया, पहले कम था। तो iOS, एंड्रॉयड, वेबसाइट एंड यूनिटी एंड फ्लटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपना वेबसाइट वाला क्लिक करते हैं। तो आप अपने वेबसाइट का नाम कुछ भी दे सकते हो एज इट इज़, ठीक है। तो हम यहाँ पे देंगे माई डेमो ऐप, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो। अगर आपको होस्टिंग करनी है, मतलब फायरबेस के थ्रू ही होस्टिंग करनी है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, ऑल्सो सेट अप फायरबेस होस्टिंग फॉर दिस ऐप। तो मैं यहाँ पे इसे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप चाहो तो कस्टम इसका नेम भी दे सकते हो, जो कि आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा वही नेम से शो करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे कस्टम एक नेम उसका क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं कर सकता हूँ आवर डेमो ऐप, सिंपल। तो साइट आईडीज अनअवेलेबल, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम कहते हैं इसके आगे AMSR/। तो अभी इस नाम से रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, रजिस्टर कर लेना है, सिंपल। अभी देखो, तो पहला तो काम था आपका रजिस्टर करने का, रजिस्टर आपने कर लिया। तो जब तक ये रजिस्टर हो रहा है आप आगे बढ़ के और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करो, जैसे कि कैसे कनेक्ट करना है। तो वही सेम चीज़ जो मैंने अभी जस्ट यहाँ पे बताया, वही यहाँ पर भी बता रहा है कि आपको फायरबेस प्रोजेक्ट को क्लिक करना है, वहाँ पे वेब आइकन पे जाना है, अपने इसका नाम देना है, रजिस्टर ऐप करना है। तो जैसे आप करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का एक की दिखेगा, इस प्रकार का। मैं स्क्रॉल करके हटा दे रहा हूँ, मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, चूँकि ये वैसे ही मैं डिलीट कर दूँगा, कोई बात नहीं। बेसिकली अपनी API की कभी शेयर नहीं करनी चाहिए, तो मैं इसको रखना चाहो तो रख सकता हूँ, नहीं तो हटा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को npm और स्क्रिप्ट दोनों की हेल्प से मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा, और ये जो मैंने पहले ही बताया था npm के थ्रू इंस्टॉल करने को, वो आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट करूँगा, फिर लॉगिन करूँगा, इनिट करूँगा, और जो भी है इस प्रकार से आप सीधे कंसोल पे क्लिक कर दो, तो ये आप अपने कंसोल पे आ जाओगे इस प्रकार से, ठीक है, वापस से उसी इंटरफेस पे। अभी इतना काम करने के बाद तीसरा स्टेप होगा
आप इंस्टॉल कर सकते हो इसके एसडीके को। मतलब अगर आप एचटीएमएल के साथ काम कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी जो मैंने अभी पहले बताया npm इंस्टॉल करके। आपको सिंपल ये वाला जो स्क्रिप्ट टैग है इसको उठा करके चिपका देना है, ठीक है। और अगर आप रिएक्ट, वेट, नेक्स्ट, नोड जिसके साथ भी काम कर रहे हो तो उसके लिए ये अभी इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आपका ये काम करने लगेगा, ठीक है। वैसे बाय द वे आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे और भी प्रोजेक्ट्स वगैरह को देखेंगे कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।